प्रणाम। कुंद कुंदाचार्य जी विरचित समयसार ग्रंथ का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। हमने पिछले स्वाध्याय में, जैसा कि अभी बताया गया, 11वीं गाथा का स्वाध्याय किया था। 11वीं गाथा अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा है, जिसमें शुद्ध नय और व्यवहार नय का भेद दर्शाया गया है। शुद्ध नय भूतार्थ में, मतलब सत्यार्थ, सद्भूत अर्थ को दिखाता है, और जो व्यवहार नहीं है वह अभूतार्थ है, यानी असद्भूत अर्थ को द्योतित करता है। इसलिए कहा कि जो भूतार्थ को आश्रित होकर के जो जीव निश्चय रूप से, मतलब कि भूतार्थ का जो आश्रय करता है, शुद्ध नय का आश्रय करता है, वही सम्यक दृष्टि। एक दृष्टि से यहाँ देखा जाए तो कुंद कुंदाचार्य जी ने सम्यक दृष्टि शब्द की, सम्यक दृष्टि जीव की भी यहाँ व्याख्या करके ने यह स्पष्ट बताया कि जो शुद्ध नय को आश्रित है वही भूतार्थ सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि जो हम जानते हैं, सम्यक दृष्टि के बारे में, उसका रहस्य यहाँ बताया कि जो भूतार्थ, सद्भूतार्थ को आश्रित करता है, निश्चय से वह सम्यक दृष्टि है। सद्भूत क्या है और उसका आश्रय करने वाला ही सम्यक दृष्टि है, ऐसा यहाँ स्पष्ट कहा। व्यवहार जो है वो अभूतार्थ है, उसको छोड़ने की बात कही। हमें थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा यहाँ। चिंतन करने से इस बात की स्पष्टता होगी। यहाँ आचार्य हरिपुत्र श्री के योग बिंदु ग्रंथ का एक वाक्य, जिसका चिंतन करना आवश्यक है। आचार्य हरिभद्र सूरि कहते हैं योग बिंदु ग्रंथ में कि विदुषाम शास्त्र संसार सदयोग रहिता माना। जो विद्वान है, मतलब बहुत सारी बातों को जानता है, बहुत सारी भाषाओं को, बहुत सारे विषयों का ज्ञाता है, बहुत सारे ग्रंथों का जिन्होंने पारायण किया है, फिर भी यहाँ कहते हैं कि सदयोग रहित आत्मा, यदि वो सदयोग से रहित विद्वान है तो उनके लिए शास्त्र ही संसार बन जाता है। बहुत सारे ग्रंथों का संग्रह करने से, बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लेने से हम ज्ञानी नहीं बन जाते, हम सम्यक दृष्टि नहीं बनते। सतयोग, शुद्धोपयोग, उसका यदि योग नहीं है तो सारे शास्त्र ही हमारे लिए संसार स्वरूप बन जाए। उसको आज महोपाध्याय यशो विजय जी अलग ढंग से कहते हैं कि बहुत सारे शास्त्रों को आपने जान लिया हो, किंतु उस शास्त्र के रहस्य को, उन शास्त्र के मूल बात को
आपने नहीं जानी, तो वो सारे शास्त्र का अध्ययन आपको क्लेश, पीड़ा देने वाला बने। लेकिन जब आपने अध्यात्म शास्त्र को पढ़ लिया, अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन कर लिया, तो आपको रस की प्राप्ति होगी। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ग्रंथ इस संसार में, ग्रंथों की कमी नहीं है। हमारा आयुष्य अल्प है, ग्रंथों की संख्या बहुत है, किंतु यदि हम ग्रंथों के रहस्य को और ग्रंथों में भी अध्यात्म शास्त्र का हमने अध्ययन नहीं किया है, तो हमारे लिए अन्य सारे शास्त्र क्लेश पैदा करने वाले बन जाते हैं। किंतु जब हम उसके अध्यात्म शास्त्र के स्पिरिचुअल ग्रंथों को, रहस्य को जान लेते हैं, उसके ज्ञाता बनते हैं, तो हमें रस की प्राप्ति होती है, तब आनंद की प्राप्ति होती है, तब हमें शास्त्रों का सही अर्थ और उसका चिंतन, उसमें गहराई में जाने का आनंद हमें प्राप्त होता है। इनको एक व्यवहारिक दृष्टांत के द्वारा दर्शाया गया है। महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि एक गधा होता है, वो गधा चंदन की लकड़ी का भार वहन करता है। तो दुर्भाग्य है कि पीठ पर चंदन की लकड़ी लदी हुई है, उनको उनको उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, लाभ मिलता भी नहीं। उनको तो मतलब गधे को तो मूर्ख है, उनको केवल भार का ही वहन करना पड़ता है, भार ढोना पड़ता है। कोई भाग्यवान जीव होता है, वही उसको प्राप्त करके धन सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। तो भाग्यवान का अर्थ है जो अध्यात्म शास्त्र का ज्ञाता है। कहने का मतलब यही है यहाँ कि जीवन में अन्य शास्त्रों के अध्ययन की अपेक्षा अध्यात्म के शास्त्रों का अध्ययन, योग ग्रंथों का अध्ययन, जैसे आगे आचार्य हरिभद्र सूरि ने कहा था कि सदयोग रहितानाम तु विदुषा। योग ग्रंथ यानी अध्यात्म ग्रंथ, योग अर्थात वहाँ कहा कि मोक्षेण योजना योग, जिसके द्वारा हम मोक्ष के नजदीक पहुंच सकते हैं, वो योग है। तो अध्यात्म हुआ, अध्यात्म शास्त्र के द्वारा ही हम अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वो क्या है कि अध्यात्म शास्त्र हमें यह सिखाता है कि सही में तो शुद्ध शुद्ध नय का आश्रय करना चाहिए। तो शुद्ध नय यानी कि आत्मदशा, उन्हीं का आश्रय करने वाला, उन्हीं का अनुभव करने वाला, उन्हीं में लीन जो है, वही सम्यक दृष्टि है। यानी कि सम्यक दृष्टि का एक अर्थ यहाँ स्पष्ट कर दिया कि आत्मदशा में लीन है, वही सम्यक दृष्टि है। जो आत्मदशा में लीन नहीं है, वो सम्यक दृष्टि की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वो उसमें अभी सम्यक दृष्टि पूर्ण रूप से उनको प्राप्त हुई नहीं है। अब उसके कारण यहाँ एक प्रश्न ये उठ सकता है, हमारे मन में ये उठ सकता है कि यदि शुद्ध नय ही भूतार्थ है और व्यवहार नय अभूतार्थ है, असद्भूत का कथन करने वाला है व्यवहार में, तो क्या हमें व्यवहार में छोड़ देना चाहिए, व्यवहार में का आश्रय नहीं लेना चाहिए, केवल शुद्ध नय का ही आश्रय लेना चाहिए? शुद्ध नय का आश्रय कैसे लें, उससे हमें जो आत्मदशा की प्राप्ति करनी है वो कैसे प्राप्त हो सकेगी? वो बहुत दूर की बात है। और उसके कारण कई बार एक भ्रम भी पैदा हो सकता है। और उस बात को समझने के लिए ये 12वीं गाथा, वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा है। उनका
जो गंभीर चिंतन भी आवश्यक है। और जब हम चिंतन करेंगे तब ये पता चलेगा कि व्यवहार और निश्चय, इन दोनों के आधार पर ही हम परमार्थ, जो निश्चय है, उस परमार्थ तक पहुंच सकते हैं। व्यवहार को छोड़ देंगे और केवल निश्चय की बात करेंगे तो क्या प्रश्न उपस्थित होने वाला है। और केवल निश्चय की बात करें तब हमारे सामने क्या प्रश्न आने वाला है, उसकी इस 12वीं गाथा में हमें कथन किया है। महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं, हम अर्थ थोड़ी देर के बाद, ये जो भूमिका है उस भूमिका का चिंतन करने के बाद गाथा के अर्थ पर आएंगे, गाथा पर आएंगे। मतलब कि ये गाथा जानने से पहले हमें उसके भावार्थ को, उसकी भूमिका को समझना आवश्यक है, इसलिए पहले भूमिका की बात करें। निश्चय दृष्टि हमारे चित्त में रहनी चाहिए हमेशा। हमारा लक्ष्य निश्चय नय की तरफ, शुद्ध नय की तरफ होना चाहिए। और हमारा जो व्यवहार है वो व्यवहार नय से होता है। तो महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि निश्चय दृष्टि चित्त धरी जे चाले व्यवहार, मतलब मन में निश्चय दृष्टि को धारण करके और उनका जो जीवन है वो व्यवहार के आधार पर चलता हो, तो वैसा जो साधक है उस साधक को कहते हैं कि वो पुण्यवंत है। पुण्यवंत ते पामशे थी भव समुद्र नो पार, तो वही भव समुद्र का पार प्राप्त कर लेता है। तो भव समुद्र जो बहुत ही विकट है, बहुत अगाध है, बहुत विस्तीर्ण है, फैला हुआ है, उसको पार पाना इतना आसान नहीं। और उसको प्राप्त पार पाना हो तो दोनों का आश्रय आवश्यक है। यह महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं। उसको श्रीमद राजचंद्र जी ने एक अलग दृष्टि से कहा कि निश्चय वाणी सांबड़ी, निश्चय की बातों को सुन करके, निश्चय की बातें कई बार हमें अच्छी लगती है, हमें लगता है कि निश्चय मार्ग का आश्रय करना चाहिए, और इसलिए हम केवल निश्चय की बात करते हैं। निश्चय की बात करते हुए कहते हैं कि भाई हम तो बस केवल आत्मा में ही विश्वास करते हैं, आत्मदशा में है, ऐसी बातें करते हैं। तो उसके लिए कहते हैं कि निश्चय वाणी सांभली, तो निश्चय की बातों को सुन करके साधन तजवा नोए, साधन का त्याग नहीं कर देना चाहिए, यानी व्यवहार का त्याग नहीं करना चाहिए। निश्चय को लक्ष्य में लेना चाहिए। निश्चय राखी लक्ष्य में, साधन करवा सोए, मतलब निश्चय को यदि आप लक्ष्य में रखेंगे और साधन का उपयोग करते जाएंगे तो आपका मार्ग प्रशस्त बन जाएगा। अर्थात निश्चय और व्यवहार दोनों के समन्वय से, दोनों के आचरण से ही हमारे जीवन में हम जो श्रेष्ठ मार्ग है उस श्रेष्ठ मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा लक्ष्य तो, ये जो शास्त्र है समय सार शास्त्र, वो परम शास्त्र है जिसमें आत्मा दशा को प्राप्त करने के लिए निश्चय मार्ग का कथन किया गया है। और निश्चय मार्ग को जानने के लिए यह एक श्रेष्ठ शास्त्र है। इसलिए कहा कि हमें निश्चय और व्यवहार दोनों को समझ लेना चाहिए, दोनों का अर्थ, दोनों का तात्पर्य समझना चाहिए, और समझ करके समन्वय करके जीवन जीना चाहिए। शास्त्रों में एक बात और भी कही है, और वो बात भी
एक महत्वपूर्ण है कि अ, जो बात हमारे लिए आचारांग सूत्र में भी कहा है और अन्य ग्रंथों में भी हमें प्राप्त होता है कि जे आसवा ते परिसवा, ते परिसवा ते आसवा। मतलब कि जो आश्रव है वही निर्जरा का भी काम कर सकता है, और जो निर्जरा का काम है का स्थान है वो आश्रव का भी बन सकता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे भाव शुद्ध है तो हम जो क्रिया करते हैं उस क्रिया से हम निर्जरा कर पाएंगे, हम आत्मा को निर्मल कर पाएंगे। लेकिन यदि हमारे भाव शुद्ध नहीं है तो शुभ क्रिया करते हुए भी हमारे आत्मा पर कर्म का बंध होता है। तो कर्म का बंध का आधार तो भाव है, किंतु उसका उपयोग उस आ, मार्ग का आश्रय कैसे करना चाहिए उसको समझना है। और यहाँ कुंद कुंदाचार्य जी हमें उसका अ, अर्थ, उसका रहस्य समझा है। तो उसके पूर्व भूमिका के रूप में जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि अ, हमारा जो ज्ञान है वो ज्ञान मतलब धर्म का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, तत्वार्थ सूत्र का ज्ञान है। वो ज्ञान महानिर्जरा का हेतु बन सकता है। बराबर आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो ज्ञान मतलब कि ये शास्त्र ज्ञान है, तत्वार्थ सूत्र जैसे ग्रंथों का ज्ञान है, वो महानिर्जरा का मतलब हमारे आत्मा पर लगे हुए कर्मों को शुद्ध करने में निर्जरा का कारण निमित्त बनता है, हेतु बनता है। वही ज्ञान, अब देखिए उसका ये दूसरा पक्ष कि वही ज्ञान यदि अनधिकारी को दिया जाए, तो कि कोई अनधिकारी जिसमें उसका अधिकार नहीं, जो उसके लिए योग्य नहीं, और अयोग्य को यदि वो ज्ञान दे दिया जाए तो उससे उसका अहित होगा, उससे उसका लाभ नहीं होगा। मतलब ज्ञान वही का वही है, किंतु योग्यता प्राप्त करना अति आवश्यक। योग्यता प्राप्त करने पर ही वो ज्ञान, जो ज्ञान महानिर्जरा का कारण है, वो महानिर्जरा कर पाए। एक छोटी सी घटना से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक दिन भगवान बुद्ध के पास छोटे छोटे साधु आए, बहुत दुखी थे, बहुत परेशान भी थे। तो बुद्ध ने पूछा कि आप लोग क्यों इतने परेशान हैं, क्या तकलीफ है आप? तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो ये साधु, आपका जो साधुपना है उसको छोड़ देना चाहते हैं, हमें इस मार्ग में नहीं रहना है। हम ये सब आपको आज साधु वेश दे करके हम वापिस जा रहे हैं। तो बुद्ध ने पूछा कारण क्या है, आप बताओ कारण। बताए बिना कैसे आप आपकी समस्या का समाधान हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि देखो, हम कुछ भी करते हैं तो हमारे गुरु जो होते हैं, ऐसे बड़े बड़े साधु होते हैं जिन्होंने बहुत सालों पहले दीक्षा ली हुई है, वो हमें टोकते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। हम पैर साफ करते हैं तो कहते हैं कि साधुओं को पैर साफ नहीं करना चाहिए। हम मुंह धोते हैं तो कहते हैं कि मुंह का मंजन, मुंह को साफ नहीं करना चाहिए, मुंह को तो सुशोभित नहीं करना चाहिए। साधुओं के लिए ये सब व्यर्थ है और ये दूषण रूप है। संसारी को जो आभूषण रूप है वो सारी चीजें साधु के लिए दूषण रूप बन जाती है, और साधु के लिए जो भूषण रूप है वो संसारी के लिए दूषण रूप बन जाती है। तो साधु मलिन रहता है, साधुओं को वस्त्र का भी इतना मोह नहीं होता है, लेकिन संसारी को वस्त्र का अत्यंत आकर्षण होता है। अच्छे वस्त्र पहनते, वस्त्रों के द्वारा वो अपनी प्रतिभा को निखारने की कोशिश करते हैं। आभूषण पहनते हैं वो साधु। संसारी के लिए
शोभा का निमित्त बनता है, लेकिन साधु यदि आभूषण पहनता है तो वो साधु नहीं बन कहलाता है, वो तो भोगी बन जाता है, योगी से भोगी बन जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम जो कुछ भी करना चाहते हैं तो मना कर देते, और वो लोग खुद करते हैं। मतलब कि हमारे गुरु महाराज होते हैं, हमारे जो बड़े बड़े साधु है, वो खुद प्रक्षालन करते हैं, मुंह धोते हैं, और अच्छे आसन पर बैठते हैं, अच्छे मुलायम गद्दी पर सोते हैं। तो हम जब ऐसे आसनों का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं तो हमें रोक देते हैं। हमें कहते हैं कि भाई साधुओं को ऐसे आसन पर नहीं बैठना चाहिए, ऐसा ऐसा कह करके हमने रोक दे दिए। तो ऐसा धर्म हमें अच्छा नहीं लगता है, मैं हम छोड़ देते। तब बुद्ध ने कहा कि हाँ ठीक है, आपकी इच्छा है तो आप चले जाना, लेकिन मैं एक छोटी सी घटना आपके सामने रखता हूँ, वो आप सुन करके मुझे उसका जवाब देना, और जवाब देने के बाद आपको जो ठीक लगे वो कर। कहा ठीक है। बच्चों जो बाल साधु थे उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बताओ क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई एक हाथियों का एक जूथ, एक बहुत बड़ा जूथ जंगल में विचरण कर रहा था, मतलब जंगल जंगल से गुजर रहा था। तो उस समय बड़े बड़े हाथी जो आगे चल रहे थे, वो बड़े बड़े हाथी बड़े बड़े वृक्षों को अपनी सूंड से गिरा देते थे, और उस वृक्ष की बड़ी बड़ी डालियां खाने लगते थे, जो बहुत कठिन और बहुत ही मोटी होती थी वो डालियां खाने। अब बुद्ध कहते हैं कि उसको देख करके यदि वो छोटे साधु भी, छोटे छोटे साधु भी, हाँ छोटे छोटे हाथियां, जो हाथी हैं, छोटे हाथी भी उसको खाने लगे तो क्या होगा। तो सभी छोटे साधुओं ने कहा कि यदि वो छोटे छोटे हाथी वो बड़ी बड़ी डालियां खाने की कोशिश करेंगे तो उसके उसके दांत ही गिर जाए। उनको तो जो छोटी मुलायम डालियां होती है उसी का भक्षण करना होता है। तो बुद्ध कहते हैं बस यही बात समझ लो तो तुम्हें इस साधु अवस्था में आपको जो आपके गुरुओं ने कहा है उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। गुरु वो बड़े हाथी के स्थान पर है। वो जब कुछ आचरण करते तो उनके मन में अच्छे मुलायम श्रेष्ठ आसन वो कुछ भी नहीं होता है, वो तो उनसे परे हो चुके हैं। अब उनके जो भक्त लोग होते हैं, उनके जो अन्य शिष्य वर्ग होते हैं, वो अच्छे आसन पर बैठते हैं, बिठाते हैं, मुलायम गद्दी रखवाने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, और उसमें उनकी जरा भी राग या मोह उत्पन्न नहीं होता है। किंतु छोटे छोटे हाथी यदि बड़ी बड़ी डालियों को खाने लगेंगे तो उनके दांत टूट जाएंगे। उसी तरह यदि तुम अभी से ही ऐसे आ, शरीर को आराम देने वाले पदार्थों का उपयोग करेंगे तो आपके अंदर राग और द्वेष की वृद्धि हो जाएगी, आप उसको कभी भी छोड़ नहीं पाएंगे। आपने संसार का त्याग किया, लेकिन संसार के त्याग के पश्चात जो आचरण करना चाहिए वो आचरण तो क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ते हुए आपको लाभकर्ता बनेगा, अन्यथा आपके लिए हानि करता होगा। इसलिए ये कहा कि जो ज्ञान महानिर्जरा का निमित्त है, मतलब कि हमने महा ज्ञान के लिए कहा कि तत्वार्थ सूत्र का, तत्वार्थ सूत्र 10 अध्यायों में पूरे जैन दर्शन का सार उसमें भर दिया। वाचकवरीय उमा स्वाति जी या उमा स्वामी जी ने 10 अध्याय में छोटे छोटे सूत्रों में सारे आगम ग्रंथों के सार को उसमें डाल दिया। इसलिए कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जब वाचकवर्य उमा स्वाति उमा स्वामी जी की स्तुति करते हैं तो कहते हैं कि उपमा स्वाति संग्रहितार, मतलब इस संसार में संग्रह करना, मतलब पदार्थों का संग्रह करने में यदि कोई श्रेष्ठतम व्यक्ति है तो वो उमा स्वाति।
स्वामी जी है। कहने का मतलब ये है कि वो इतने सारे शास्त्रों के सार को, मतलब सागर को गागर में भर दिया। और वो गागर ऐसा था कि जो ज्ञान पढ़ने के बाद निर्जरा का निमित्त बनता है। इसलिए कहा गया हमारे कि तत्वार्थ सूत्र का पाठ करने वाला, मतलब पहले सूत्र से लेकर के अंतिम सूत्र तक जो पाठ करता है, उनको एक उपवास का फल प्राप्त होता है। तो उपवास करना तप है, तप करने से निर्जरा होती है, तपसा निर्जरा। तो निर्जरा का कारण है। लेकिन यदि अनधिकारी के पास चला जाए, जो अधिकारी नहीं है, जो जिसमें योग्यता नहीं है, वो व्यक्ति उस तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन करके जब बात करेगा, तब कहेगा कि मैं तत्वार्थ सूत्र पढ़ा, मैंने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है, तत्वार्थ सूत्र मुझे पूरे पूरा याद है, मैं हर रोज स्वाध्याय करता हूँ। तो अहंकारी मान कषाय उसमें तीव्र बन जाता है। तो योग्यता के बिना जो ज्ञान हमारे कल्याण का निमित्त बनता है, वही ज्ञान हमारे अकल्याण का निमित्त बन सकता है, यदि योग्यता नहीं है तो। इसलिए यहाँ हमें निश्चय और व्यवहार, शुद्ध नय और व्यवहार में, भूतार्थ और अभूतार्थ, उनके भेद को समझना चाहिए। और जीवन में हमें उसका आचरण करना चाहिए। तो अपात्र यदि योग्यता नहीं है, पात्र यानी सुपात्र यानी जिसमें योग्यता है, उसको यदि द्रव्यानुयोग, मतलब ये जो आगे चल करके बात करेंगे समय सार ग्रंथ में, कि द्रव्यानुयोग का उपदेश दे, परंतु वो अपात्र है, पात्र नहीं है, उसमें इतनी समझ नहीं है, तो उससे क्या नुकसान होगा, उससे क्या अ, फल प्रतिफल प्राप्त होगा। तो वो कहते हैं कि उसमें नास्तिकता आ जाएगी। अपात्र है इसलिए कि सुनने वाला यदि अपात्र है और आप उसमें उत्तम शास्त्रों का बोध दे रहे हैं, तो उनमें उसकी योग्यता नहीं होने के कारण वो उस समझने लगेगा कि भाई ये तो बहुत ही शुष्क है, बहुत ही बेकार का है, ऐसी बातें सुन करके हमें क्या लाभ होगा, तो ये सब बकवास है, ऐसा मान करके वो वहां से चला जाएगा। इसलिए हमारे व्यवहार में एक दृष्टांत दिया जाता है कि सिंहण जो होती है, मादा सिंह, तो उसका जो दूध होता है वो सोने के पात्र में ही अ, स्थित रहता है। यदि वो उसको अन्य पात्र में डाला जाए, सिंहण का जो दूध है, शेरनी का जो दूध है, वो शेरनी का दूध अन्य पात्र, मिट्टी के पात्र में या अन्य पात्र, तो उस पात्र को ही फाड़ देता है। तो कहने का मतलब है कि जो योग्यता है, वो योग्यता हमारे अंदर आनी चाहिए, और योग्यता आने पर ही हम जो ज्ञान है उस ज्ञान का लाभ ले सकते। इसलिए कहते हैं कि यदि श्रोता, सुनने वाला अपात्र होता है, मतलब वो पात्र नहीं, जैसे वो छोटे छोटे साधु थे, तो उसको अभी पता ही नहीं था कि आचार का पालन कैसे करना चाहिए। और बड़े जो हमारे गुरु लोग हैं, उन्होंने तो बहुत साल पहले दीक्षा ली है, और ये सारी प्रक्रिया से पसार होते हुए, उन्होंने कष्टों को सहन करते हुए, अब उनके लिए कोई भी वस्तु राग पैदा करने वाली नहीं बनती है, द्वेष पैदा करने वाली नहीं बनती है। इसलिए कहा कि जो योग्य श्रोता है, उन योग्य श्रोता को ही द्रव्यानुयोग, मतलब आत्मज्ञान, आत्म तत्व, आत्मा रूपी द्रव्य का बोध आदि जो हम उपदेश देने की बात करते हैं, वो पात्र को ही देना चाहिए। अपात्र को देंगे तो वो उसमें नास्तिकता पैदा होगी, या उनके मन में ये आ जाएगा कि ऐसे शुष्क ज्ञान से क्या लाभ, ऐसे ज्ञान से क्या मिलेगा। या बात तो सुन लेगा,
रट भी लेगा, लेकिन वो केवल बात तक ही सीमित रहेगी, आत्मदशा तक उसमें जाएगा नहीं। इसलिए अ, योग्यता प्राप्त करने की बात करते हैं, और योग्यता प्राप्त करके ही उसका आचरण, उसका उपदेश, उसके बातों को कहना, तो श्रोताओं के कक्षा को लक्ष्य में लेकर के उपदेश देना चाहिए। और जब श्रोताओं की कक्षा का योग्यता अयोग्यता का बोध मन में है, उस कुशल वक्ता उसको जानता है, गुरु जानता है कि उनको किस प्रकार का उपदेश देना चाहिए। तो आत्मज्ञान जैसे गंभीर बातों को जो योग्य है उनको देना चाहिए। अब यहाँ जो बात कहते हैं उसको थोड़ा और चिंतन करेंगे कि सुवर्ण की बात है। अब सोने का दृष्टांत ले आते हैं। हालांकि यह दृष्टांत इसी 12वीं गाथा के विवेचन में अमृत चंद्राचार्य जी ने दृष्टांत दिया है कि सुवर्ण का जो पत्थर होता है, मतलब जो खदान में से निकाला गया है, कच्चा सोना जिसको बोलते हैं, वो एक पत्थर जैसा ही दिखाई देता है, एक सामान्य पत्थर। और वो कच्चा सोना या मलिन सोना है, उसमें कोई खास विशेष भेद नहीं। परंतु जब वो कच्चा सोना है, उस सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाया जाता है। जब अग्नि में तपाया जाता है तब उसमें जो अशुद्धियां हैं वो अशुद्धियां नष्ट होती है। तो पहली बार अग्नि में डाला तो वो उस कच्चे सोने का या सुवर्ण का जो पत्थर है, वो पत्थर मलिन पत्थर है, उसमें से जो मोटी मोटी अशुद्धियां हैं, मोटा मोटा कचरा है, वो जल करके नष्ट हो जाए। फिर उसको दूसरी बार अ, अग्नि में डाला जाता है, फिर तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे करते 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 उस सुवर्ण पत्थर है, उस पत्थर में जो मलिनता है वो मलिनता नष्ट हो जाए। एक समय ऐसा आएगा जिसको 16वीं बार कहते हैं, 16वां फूट दिया जाता है, तब उसकी अंदर, उसके अंदर जो मलिनता है वो मलिनता संपूर्ण रूप से नष्ट हो। अब जब एकदम शुद्ध सुवर्ण हो गया, सोना, गोल्ड संपूर्ण शुद्ध हो जाने के बाद उसको अग्नि की आवश्यकता रहती नहीं है। वो स्वयं शुद्ध हो गया है, तो अपनी दशा को प्राप्त हो गया। अपनी दशा को प्राप्त होने पर जैसे अग्नि की आवश्यकता नहीं रहती है, उसी तरह अब उसका आध्यात्मिक अर्थ हम विचार करेंगे। लेकिन यहाँ जिस तरह से सुवर्ण संपूर्ण शुद्ध हो जाता है तो अग्नि की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन जब तक वो सुवर्ण संपूर्ण शुद्ध नहीं बनाए, तब तक उनके लिए अग्नि की आवश्यकता है, ताप की आवश्यकता है। ताप के द्वारा ही उसमें रही हुई जो मलिनता है, जो कचरा है, जो अशुद्धि है, वो नष्ट होती है। और तब तक अग्नि की आवश्यकता है। उसी तरह यहाँ कहते हैं कि जो आत्मा है उसको अनादिकाल से कर्म का संयोग हुआ हो, तो मलिन है, आत्मा मलिन है। तो आत्मा मलिन है, तो उस मलिन आत्मा को शुद्ध करने के लिए अग्नि स्थानीय, मतलब अग्नि जैसे सुवर्ण को शुद्ध करता है, उसी तरह यहाँ व्यवहार नय के द्वारा, व्यवहार का उपयोग करते हुए उसको शुद्ध करना चाहिए। मतलब जब तक आत्मा दशा संपूर्ण शुद्ध दशा प्राप्त नहीं होती है, तब तक हमें अग्नि की तरह व्यवहार दशा का भी हमें आश्रय लेना पड़ता है। और जब वो शुद्ध दशा प्राप्त हो जाती है, निर्मल हो जाता है आत्मा, कर्म रूपी मलिनताओं से मुक्त हो जाता है, तो फिर अग्नि की आवश्यकता नहीं रहती है। तो
जब अग्नि की आवश्यकता नहीं रहती है तो फिर उनको व्यवहार की मतलब शुद्धात्म दशा आ जाए तो फिर उसको व्यवहार की आवश्यकता नहीं रहती है। तो अब देखिए, अब हम उसके मूल गाथा को पढ़ेंगे तो हमें उसका अर्थ और स्पष्ट हो जाएगा कि शुद्धो। अब वो आप अर्थ गाथा लगाइए। शुद्धो शुद्धादेशो नायको परम भाव दरीसी, मतलब कि शुद्ध शुद्ध आदेश वाले शुद्ध नए परम भावदर्शी को जानने योग्य है। थोड़ी शास्त्रीय परिभाषा है, शास्त्रीय भाषा में कहा गया है। और सुवर्ण के दृष्टांत से हम उसको और स्पष्ट करेंगे कि जो शुद्ध आदेश वाला शुद्ध नय है वो परम भावदर्शियों को जानने योग्य है। परम भावदर्शी परम भावदर्शी श्रेष्ठ, जो उत्तम भाव, मतलब कि आत्मा की विशुद्ध दशा, निर्मल दशा, स्वच्छ दशा, उस भावदर्शियों को क्या करना चाहिए? शुद्ध आदेश वाला शुद्ध नय को जानना चाहिए, जानने योग्य है। किंतु जो अपरम भाव, मतलब कि अत्यंत शुद्ध निर्मल भाव दशा को प्राप्त नहीं हुए, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे साधकों के लिए व्यवहार देशित है। यानी कि व्यवहार देशिदा पूर्ण जेदु अपरमे ठिदा भावे। अपरम, परम मतलब श्रेष्ठ, उत्तम, निर्मल, शुद्ध, साफ, ऐसे भाव को जो प्राप्त नहीं हुए, अपरम भाव में रहे हुए, मतलब कि सुवर्ण को हम दृष्टांत के रूप में लेते हैं तो सुवर्ण की जो 16वीं कला है, 16वें बार जब सुवर्ण को अग्नि के द्वारा तपाया होगा और उसमें रही हुई सूक्ष्मतम मलिनता को भी नष्ट कर देते हैं, उसके बाद उसको आवश्यकता नहीं रहती अग्नि की। लेकिन जब तक उस दशा तक पहुंचे नहीं है तब तक अग्नि की आवश्यकता रहती है। उसी तरह अपरमे टीदा पाते, अपरम शुद्ध निर्मल परम शुद्ध भाव को जिसने प्राप्त नहीं किया है, अपरम ठीदे, अपरम भाव में जो स्थित है, ऐसे जो लोग, ऐसे जो साधक है, उनके लिए तो व्यवहार ही देशित है, यानी कि व्यवहार की देशिना। तो यहाँ निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, दोनों की आवश्यकता अलग अलग कक्षाओं के लिए आवश्यक है। अलग अलग कक्षा में अलग अलग योग्यता वाले जीवों के लिए क्या क्या, किस तरह से उसमें आगे बढ़ना चाहिए, उसकी बात यहाँ हमने स्पष्ट कर दी है कि जब सुवर्ण को पकाया जाता है, सुवर्ण को अग्नि में डाला जाता है, उसके बाद धीरे धीरे वो शुद्ध बन जाता है। जातवंत यानी कि अत्यंत शुद्ध सुवर्ण को परम शुद्ध भाव वाला सुवर्ण का, इसी तरह आत्मा जब अन्य अशुभ भावों से मुक्त होकर के शुद्ध सुवर्ण सम परम भावना रूपी अनुभव का जो अनुभव की दशा को प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए अब व्यवहार की आवश्यकता नहीं है, निश्चय से ही वो काम चलेगा। उसी को और थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करें या सरलता से समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि निश्चय नहीं की दृष्टि से सर्वजीव तो सिद्ध समान है। और वो सिद्ध समान अवस्था, जो सिद्ध अवस्था है, शुद्ध अवस्था है, वो तो जब हम परम श्रेष्ठ भाव को प्राप्त करेंगे तब उसका अनुभव होगा।
लेकिन वो दशा कैसे कब प्राप्त हो सकती है, और वो दशा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसका यहाँ शास्त्रों में और ज्ञानी जो अनुभवी संत है उन्होंने जो कहा है कि जब हम शुद्ध न्याय का ध्यान करते हुए जब हम अंदर गहराई में उतरते हैं, तब हमें वो अनुभूति, वो अनुभव होने लगता है। और जब हम ये मार्ग में चलते तो हमें व्यवहार का आश्रय लेना पड़ता है। अब यहाँ ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कहा कि कोई मलिन वस्त्र है, मतलब कि गंदा है, उस पर धूल आदि लगा हुआ है, ऐसा मलिन वस्त्र, गंदा वस्त्र, उस पर यदि कुमकुम लगाया जाए तो वो कुमकुम लगता नहीं, क्योंकि मलिनता है, वस्त्र पर मलिनता है, इसलिए कुमकुम हम उस पर लगाएंगे तो कुमकुम का रंग वहां लगेगा नहीं। उसके लिए तो हमें वस्त्र को साफ करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा, तब उसमें कुमकुम का रंग लगेगा। उसी तरह यदि हमारा मन, हमारा चित्त यदि मलिन है, तो उस पर अध्यात्म का रंग चढ़ेगा नहीं। पहले तो चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा, निर्मल करना पड़ेगा। और वो निर्मल करने के लिए हमें व्यवहार का ही आश्रय लेना पड़ेगा। और जब हम व्यवहार यानी कि क्रिया आदि का आश्रय लेंगे तो धीरे धीरे निर्मल चित्त में निर्मलता आती जाएगी। अ, चित्त, यहाँ एक बात और कह रहे हैं शास्त्रकार जो ज्ञानी है, वो कहते हैं कि भाई ऐसी दशा प्राप्त करने के लिए केवल मन में चिंतन कर लेने से वो दशा प्राप्त नहीं हो जाती है। कोई ऐसा कहे कि मैं तो मन में चिंतन कर रहा हूँ इसलिए मैं शुद्ध हो जाऊंगा, तो कहते कि ऐसे तो शुद्धि आएगी नहीं। जैसे कोई आदमी, गरीब आदमी है, गरीब ब्राह्मण है कोई, वो बैठे हुए ये मन में घेबर का चिंतन करने लगे, तो घेबर के चिंतन से घेबर प्राप्त नहीं हो जाएगा। चिंतन उसका उत्तम भोजन का है, लेकिन उत्तम भोजन ऐसे ही चिंतन करने से प्राप्त नहीं हो जाता है। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसके लिए व्यवहार का आश्रय लेना पड़ता है। तो ये व्यवहार क्या है, किस तरह से ये जो पंक्तियां है, ये जो बातें हैं, किसको इंगित कर रही है, क्या कहना चाहते हैं? तो कहते हैं कि शुद्ध व्यवहार है वो गुरु योग। क्या है? गुरु का योग प्राप्त होना चाहिए, सदगुरु का योग प्राप्त होना चाहिए। सदगुरु के योग से ही हमारे भाव शुद्ध होंगे, और परिणत दशा होनी चाहिए, मतलब जो हम जो हमारा सदगुरु का योग हो जाए, सदगुरु हमें जो उपदेश देते हैं उस उपदेश का हमारे मन में अर्थ समझ में आने लगे, उसके अनुसार हम कार्य करने लगे, वह परिणतपन दशा है। कई बार ये ऐसा होता है कि उपदेश बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही हम उपदेश सुनकर के बाहर निकलते हैं तो फिर सब कुछ वहां छोड़कर चले जाते हैं, और फिर एकदम जो सामान्य जीवन है वो जीने लगते हैं। तो कहते हैं कि वो परिणत दशा नहीं है। परिणत दशा का अर्थ है कि आपने जो सुना है, आपने जो भी स्वाध्याय किया है, उसका जीवन में आचरण आचरण होना चाहिए। गुरु ने तो उपदेश दे दिया, लेकिन गुरु के उपदेश के अनुसार यदि हमारा आचरण नहीं, तो अपरिणत दशा है। यदि हमारा आचरण गुरु के उपदेश के अनुसार है तो परिणत दशा है। अ, और जब परिणत दशा आती है तो हम धीरे धीरे शुद्ध नय की तरफ आगे बढ़ते हैं, अपरिणत दशा में नहीं। और अति परिणत दशा भी अच्छी नहीं है, मतलब कि हम अ, उस
को जड़ता पूर्वक स्वीकार करने लगे और बाकी सबको हम तुच्छ मानने लगे, उसको अपमान करने लगे, तो वो अति परिणत दशा, मतलब जो सुना है उसी को पकड़ करके, जड़ता पूर्वक पकड़ करके उसका काम करें, तो वो अति परिणत दशा है। तो अति परिणत दशा से भी शुद्ध भाव नहीं आ सकता है। तो उसके लिए तो हमें शुद्ध नय का जो आचरण करना है वो व्यवहार के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे हमारा निश्चय नय तक का जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा। यहाँ दो बात और कहते हैं कि कोई कहे कि भाई कपड़े के टुकड़ों को सांध करके वस्त्र बना करके पहनने से मुक्ति मिल जाएगी, तो कहते कि वो बात ठीक नहीं है। आपने ऐसे तुच्छ वस्त्रों को पहना, यानी कि वस्त्र के प्रति आपका जो राग था वो राग आपने तोड़ दिया। अब आपको वस्त्र के प्रति कोई राग नहीं। अब देखिए, आप वस्त्रों के प्रति राग नहीं हो तो उससे मुक्ति, मतलब कि आपके मन में अपने वस्त्रों के प्रति भी राग नहीं रहा और धीरे धीरे आप मोक्ष के मार्ग पे आगे चलेंगे। लेकिन कोई ऐसा कहे कि वो पहनने से मुक्ति मिल जाएगी, तो वैसे मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति के और प्रति आगे बढ़ने के लिए आपके मन के भाव, आपके चित्त की दशा, शुद्ध दशा आवश्यक है। कोई कहता है कि भाई भोजन करने से मुक्ति मिल जाती है, तो कहते हैं कि भोजन करने से मुक्ति मिल जाती है, तो भोजन करना मुक्ति का साधन नहीं है। मुक्ति का साधन तो भाव है, और वो ज्ञान योग के द्वारा क्रिया की साधना करना। ज्ञान योग जो गुरु ने, सतगुरु के योग से जो हमें मार्ग मिला, उस मार्ग को जीवन में आचरण करना, उसको परिणत दशा, उस परिणत दशा का आगे बढ़ते हुए वो जो दशा है वो परिणत दशा, वो व्यवहार है, और अंत में जाकर के शुद्ध भाव, शुद्ध दशा की प्राप्ति होती है, वो शुद्ध नए है। तो यहाँ जो गाथा है उस गाथा को पुनः हम एक बार पढ़ते हैं। शुद्धो शुद्धा देशो नायको, परम भाव दरिसी ही, मतलब जो शुद्ध आदेश वाला शुद्ध नय, वो परम भाव को दर्शाने वाले जो लोग हैं उसके लिए जानने योग्य है। तो शुद्ध नय, यहाँ देखिए आपको गाथा ये स्क्रीन पर बताई गई है, नीचे उसका अर्थ भी रख दो तो उसको समझने में और सरलता हो जाएगी। शुद्धो शुद्धादेशो नायवो परम भाव दरिसी, परम भाव को जिन्होंने देख लिया है, ऐसे लोगों के लिए शुद्ध नय, शुद्ध आदेश वाला जो शुद्ध नय है जानने योग्य है। किंतु जो अपरम भाव में है, मतलब अभी परम शुद्ध दशा को प्राप्त नहीं हुए, परम भाव, श्रेष्ठ भाव का जिन्होंने दर्शन नहीं किया है, उनके लिए तो उसको अपरम कहा है। अपरम, अपरमे ठिदा, ये द है वो गलत होता है, ठिदा। तो जो अपरम में स्थित है, अपरम भाव में स्थित है, ऐसे के लिए, उनके लिए व्यवहार देसिदा होना, मतलब उनके लिए व्यवहार नहीं का उपदेश देना चाहिए। तो यहाँ आपको जो शुरुआत में मैंने बताया था कि जो ज्ञान निर्जरा, परम निर्जरा का कारण है, वो यदि अपात्र को दिया जाए, अयोग्य को दिया जाए, तो वो निर्जरा के बजाय बंध का भी कारण बन जाता है। तो इस तरह से इस गाथा में ये जो बातें कही है थोड़ी संक्षेप में आपके सामने रखी है, लेकिन उसका अगले स्वाध्याय में और फिर से
गहन चिंतन करेंगे, जो बातें आज नहीं कही गई है इस गाथा के रहस्य के रूप में, उस रहस्य को हम अगले स्वाध्याय में और चिंतन करेंगे। यहाँ मैं इतना कह करके आज के स्वाध्याय को विराम देता हूँ। क्या जीतू भाई हम प्रश्न ले सकते हैं अभी? हाँ, ले सकते हैं। जी। प्रणाम। अ, मेरे को ये जानना था, आज मेरे पास ये पुस्तक मैंने देखा, तो आपने शुरुआत में बताया कुंद कुंदाचार्य का रचित है ज्ञानसार, और आपने उसके साथ अमृत चंद्राचार्य का विवेचन करते हो अभी साथ में। और एक ये पुस्तक है, उसमें बताया है आचार्य श्री यशो विजय जी का ज्ञानसार है, उसमें कुछ, मेरा मतलब ये दोनों डिफरेंट है या? और आ, उसमें ये तक जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो समय सार है। ये कुंद कुंदाचार्य जी का ग्रंथ है। मतलब, और जो उपाध्याय यशो विजय जी ने जो बनाया है वो ग्रंथ है ज्ञान सार। वो ज्ञान सार और समय सार दोनों भिन्न भिन्न ग्रंथ है। अच्छा। कुंद कुंदाचार्य जी ने ये समय सार ग्रंथ की रचना की। उस पर अमृत चंद्राचार्य जी ने आत्मख्याति नाम की कॉमेंट्री लिखी है, मतलब जिसको संस्कृत भाषा में टीका कहते हैं। टीका मतलब आलोचना नहीं है, टीका मतलब कॉमेंट्री है, मतलब उसका अच्छा। विवेचन है। तो कुंद कुंदाचार्य जी के जो ये अ, वचन है वो अत्यंत गंभीर और गूढ़ है। उसको हम समझने के लिए मृतचंद्राचार्य जी की जो आत्मख्याति टीका है उसका सहारा लेते हैं। तो अमृत चंद्राचार्य जी ने आत्मख्याति विवेचन में ये जो कुंद कुंदाचार्य जी का समय सार है उनका रहस्य प्रकट किया है। और उसके बाद भी जयसेनाचार्य और बनारसी दास आदि ने विवेचन लिखा है, और वर्तमान काल में बहुत सारे विद्वानों ने उसके भाषा में टीका, मतलब हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी में टीकाएं लिखी है। उसके द्वारा हमें कुंद कुंदाचार्य जी के जो ये अत्यंत गूढ़ और अत्यंत रहस्यमय जो गाथाएं हैं उसका अर्थ समझने में सहायता मिलती है। थैंक यू। प्रणाम, जय जिनेन्द्र जीतू भाई जी। आप हमको बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। आज की समझ में जिज्ञासा थी, आपने बोला योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। सही है, योग्यता प्राप्त करने के लिए हम और क्या पुरुषार्थ करें ताकि हम इस मार्ग पे आगे बढ़े? योग्यता का अर्थ है जो ये वचन जो है शास्त्र वचन है उसको समझने और समझ करके जीवन में उतारने की भावना। अधिकतर हमारे जीवन में क्या होता है कि हम शास्त्र का स्वाध्याय तो सुन लेते हैं लेकिन फिर उसको जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करते। तो उसके कारण हमारा जो बहुत सालों तक का स्वाध्याय होता है, पर उनके द्वारा जीवन में जो परिवर्तन आना चाहिए, जिस प्रमाण में परिवर्तन आना चाहिए उतना नहीं आता है। उसका मूल कारण हमारी जो भावना है वो उस प्रकार की नहीं है। तो वो भावों के द्वारा ही योग्यता प्रकट की है। जैसे जैसे भाव बनते जाएंगे कि ऐसा महान ग्रंथ, ऐसी महान वाणी हमें सुनने को मिली है, और आज 2000 साल के बाद भी ये वाणी इतनी अकाट्य है, तो उसको हमें जीवन में उतारना चाहिए। नहीं तो सामान्य रूप से क्या होता है कि ग्रंथ तो बहुत सारे हैं लेकिन सभी ग्रंथ पठन पाठन में आते नहीं है, सभी ग्रंथ का चिंतन नहीं होता है, कई ग्रंथ नष्ट हो जाते हैं। परंतु ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे ग्रंथों का पारायण करने का अवसर मिला है, और ऐसे ग्रंथ जो अ, हमें गूढ़ तत्व को समझाता है तो उसको हमें जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। वही ऐसी भावना ही हमारे अंदर योग्यता प्रकट करती है।
और दूसरा क्वेश्चन था, अगर ऐसा हम करते रहेंगे तो चित्त शुद्ध दशा में परिणत करने के लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा तैयार। ये ऑटोमेटिक मतलब ऐसे भाव से ही होता है, वही हाँ। भाव निमित्त बनता है। भाव तो इंस्ट्रूमेंट हुआ, मतलब उस प्रकार की भावना जो दो बातें कही आज कि एक गुरु का योग, सदगुरु का योग, और दूसरा परिणति। तो जो सुना है उसका आचरण, सुनते जाते हैं उसको आचरण करो, उसके ऊपर विचार करो, जहां जहां प्रश्न उठता है गुरु के पास पुनः प्रश्न करो, पुनः उस पर चिंतन करो, और जब उसकी पूरी समझ आ जाती है तो उसका आचरण शुरू करो, तो उससे योग्यता प्रकटती है। और चित्त भाव अपना आप हमारे शुद्ध होते जाएंगे। हाँ बिल्कुल। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सर। बिल्कुल। जी। ठीक है। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम प्रणाम।